दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारे प्रभु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। भगवान का नाम चाहे इच्छा हो तो न इच्छा हो तो जपना चाहिए, जपना पड़ेगा, तभी इन प्रकार के नरकों से जीव बच सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के लिए यह व्यवस्था है, 84 लाख प्रकार की जितने जीव हैं सभी जीवों के लिए यह निर्णय है कि जो जैसा अपराध करेगा वैसी यातना भोगना पड़ेगा। अब नाली में हम आपके घर से जितना कूड़ा कचड़ा गंदगी निकलती है, उस नाली में जो कीड़े पल रहे हैं वो कौन है? वो अपना कर्म फल भोग रहे हैं। जिसने कभी जीवन में सेवा नहीं की, अपने हाथों से दान नहीं किया, अपने हाथों से गैया की, माता पिता की, संतों की सेवा नहीं किया, वो कौन है? जिसको हाथ ही नहीं मिले। सांप को देखो हाथ नहीं है, पूरे जीवन रेंगते चलते रहता है। अब हाथ की कीमत उससे पूछो, सोचता हमारे हाथ होते तो हम ये करते। तो हम आपको भगवान ने जो दिया है उस वस्तु का यदि दुरुपयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगी, उसकी अवधि खत्म हो जाएगी। और भगवान ने जो दिया उसका सदुपयोग करेंगे तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, उसकी सीमा अवधि बढ़ जाएगी। जैसे टार्च, सेल वाला टार्च हम आपको मिल जाए तो उस टार्च को हम आप चाहे दिन में जलाकर खेल लें या रात में अंधेरा हो जाए तब जरूरत पे जलाएं। अगर दिन में जला के खेल लेंगे तो बैटरी तो उतरेगी, फिर रात में नहीं चलेगा। ऐसे ही संसार में हम आप इस शरीर रूपी अप्राण रूपी बैटरी का, चाहे किसी को गाली देने के लिए, चाहे किसी को मारने के लिए या किसी को सताने के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर लें, अपने शरीर का दुरुपयोग कर लें, अपने हाथों का, अपनी जिह्वा का दुरुपयोग कर लें, तो फिर ये जिह्वा भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं पाएगी, बैटरी तो खत्म हो ही रही है। इन हाथों से चाहे सेवा कर लें, चाहे इन हाथों से अपराध कर लें, इन हाथों से चाहे किसी की रोटी खिला दें और चाहे इन हाथों से किसी की थाली खींच लें। इन आंखों से चाहे हम आप संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन कर लें, और इन आंखों से चाहे बुराई का दर्शन कर लें। भगवान का दर्शन करेंगे तो आंखों की ज्योति बढ़ेगी, और इन आंखों से बुराई का, छल कपट का दर्शन करेंगे तो इन आंखों की तेज नष्ट होंगे। इन पैरों से तीर्थ करेंगे तो पैर स्वस्थ होंगे, इन पैरों को आराम देंगे, पैदल नहीं चलेंगे, गाड़ी से ही घूमेंगे तो पैर खराब होंगे। जिस वस्तु का जितना उपयोग करेंगे उतना बढ़िया काम करेगा। इन कानों से कथा सुनेंगे तो कान बढ़िया रहेंगे, इन कानों से बहू की बुराई, सास से बहू की बुराई सुनेंगे तो कान खराब होंगे, और भगवान की कथा सुनेंगे तो कान अच्छे हो जाएंगे। अपनी जीभ से भगवान की स्तुति करेंगे तो जीभ बढ़िया हो जाएगी, वाक सिद्धि हो जाएगी, जो कहेंगे सत्य हो जाएगा। अपनी जिह्वा से किसी की बुराई करेंगे तो आपकी आवाज आपके कान ही नहीं सुन पाएंगे, दूसरे की छोड़ो। भगवान ने जो चीज दिया उसका सदुपयोग करना चाहिए। अजामिल ने भी सदुपयोग किया था। सुखदेव भगवान ने कहा, अजामिल नाम का एक भक्त था, और जैसे ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हो गई उसके बाद भी मैं और मेरा के चक्कर में पड़ करके अपने भाई के लिए इन्होंने निरपराध यक्षों को मारने का जैसे निर्णय लिया, उसी तरह अपराध अजामिल से भी हो गया था। अजामिल एक बहुत बढ़िया तेजस्वी ब्राह्मण था,
अजामिल का नियम था प्रतिदिन अपने गुरु की माला फेरना, प्रतिदिन अपनी कुलदेवी की सेवा करना, प्रतिदिन हवन करना नियम था। बहुत बढ़िया तेजस्वी ब्राह्मण। सेवा चलती रही। सेवा करते करते हवन के लिए लकड़ी लाने गया बगीचे में। जैसे हवन के लिए लकड़ी लाने गया तो उसी बगीचे में एक वैश्या रहती थी। किसी पुरुष के साथ उस वैश्या को एक दिन अजामिल ने देखा, बच के चला, या दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक दिन उस वैश्या के पास चला गया तो गांव में हल्ला हो गया कि अजामिल तो वैश्या के पास जाता है। अजामिल ने इस कलंक से बचने के लिए कहा कि ठीक है, अब मैं ब्याह ही कर लूंगा, तो उस वैश्या से ब्याह कर लिया। अब वैश्या के पास रहने लगा, उससे ब्याह कर लिया। धीरे धीरे उसकी संतानें हो गई अजामिल की, और उस वैश्या की संतानें प्रकट हो गई। और धीरे धीरे जब वैश्या का संग हुआ तो अजामिल ने पूजा, हवन, होम, जप, तप सब छोड़ दिया। मस्तक का जो ब्रह्म तेज था वो भी नष्ट हो गया। अब उस अजामिल ने डकैती डालना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। इतना आतंकवाद बढ़ गया कि अजामिल का नाम सुनते ही लोग अपने बालकों को अंदर कर लेते, दरवाजे को बंद कर लेते। इतना बड़ा आतंकवादी हो गया अजामिल। तो आज इसका उद्धार करना है। इसने अपने जीवन में जितनी तपस्या पहले की है, उस तपस्या का फल इसको अब मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आपने आज तपस्या की तो उसका फल कल मिल जाए, या 10 दिन बाद, या 1 महीने बाद मिल जाए। आप पेड़ आज लगाते हैं तो उसका फल 1-2 महीने बाद नहीं, न जाने कब मिले, लेकिन फल मिलेगा। यदि आपने वृक्ष लगाया है तो फल मिलेगा, नहीं फल तो छांव मिलेगी, नहीं छांव तो पल्लव, पुष्प तो मिलेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने अपने जीवन में जो भी तपस्या की, नहीं तपस्या 1 लोटा जल भी चढ़ाया है, नहीं जल तो भगवान के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाया है, उसका भी पुण्य आपका कल्याण करने का हेतु बन सकता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। रति घटे न तिल बढ़े, जो लिख दे करता। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। हम आपने कल सुना था कि भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब कितने करोड़ भगवान के रोए, उन रोम में कितने कितने करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। उसमें से एक ब्रह्मांड की एक छोटी सी पृथ्वी के, एक छोटे से राज्य के, छोटे से जनपद के, छोटे से ग्राम के, छोटे से वृक्ष के नीचे एक छोटी सी चींटी, और उस चींटी के पैर कितने छोटे, उस चींटी की पैर में पायल कितनी छोटी, उस पायल के घुंघरू कितने छोटे। वो घुंघरू भी बजते तो भी भगवान सुनते हैं। तो जिस ब्रह्म को, जिस भगवान को चींटी की पायल की घुंघरू सुनाई देती है, तो वह हम आपकी प्रार्थना नहीं सुनता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से कहने की, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। बिन पग चले सुन बिन काना, वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिन मुख वक्ता बड़ जोगी। बिना मुख के उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। कहिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो अजामिल ने अपने जो कर्म किए हैं, जो हवन किया है, जो जप तप किया है, उसकी कृपा का फल मिलने वाला है। अजामिल के जीवन में आज संतों का आगमन हुआ, और जीवन में संत का आना माने भगवान कृपा करना चाहते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। प्रथम दिन से हम आप इस बात को सुन रहे हैं। संसार में कहते हैं कि जो बात परम सत्य हो उसको 3 बार कह के प्रतिपादित किया जाता है, और जो बात परम सत्य हो उसको 3 बार नहीं, बार बार कह के प्रतिपादित किया जाता है। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये बात परम सत्य है। इसीलिए तो अजामिल को आज संत मिल गए। और जैसे संत द्वार पर आए, एक लोग देखो दोनों में, दोनों लोगों में एक लोग देखो।
प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान के जय। संतों का आगमन हुआ और संतों ने इस अजामिल की पत्नी से, उसी वैश्या से कहा कि हम आसन लगाना चाहते हैं, तेरे घर का आज हम भोजन करेंगे। तो उस वैश्या ने कहा कि हम आपको भोजन कराते, मेरे बड़े भाग्य कि मेरे द्वार पर आप सब आए, संत आए, लेकिन हम आपको भोजन कराने के योग्य नहीं हैं। हम बड़े मलिच्छ हैं, हम बड़े गंदे हैं, हम आपको भोजन कराने योग्य नहीं। हम गणिका हैं, हम वैश्य हैं, हम वैश्य हैं, हम आपको भोजन नहीं करा सकती। जैसे ही उस गणिका ने कहा हम आपको भोजन नहीं करा सकती, तो अजामिल नहीं था। संतों ने कहा कि हमें भोजन करा नहीं सकती हो, बना नहीं सकती हो, लेकिन कच्चा अनाज दे दो, हम बाहर वृक्ष के नीचे रह लेंगे और भोजन खुद बना लेंगे। तब उन संतों ने उस कुटिया के बाहर ही अपने वृक्ष के नीचे आसन लगाया। आसन लगा करके उस गणिका ने जो आलू अनाज दे दिया था, उस आलू अनाज को लेकर के, उस आटे को लेकर के टिक्कड़ बनाए और आलू भूज कर राम रस मिला करके संतों ने पाया, और पा करके और संतों ने आसन लिया। और तब तक रात्रि हो चुकी थी, सुबह हो गई। रात्रि में जब डकैती डाल करके अजामिल लौटा तो देखा द्वार पर संतों की आसन लगे हुए। तो जैसे ही अजामिल आया, सुबह हुई, संतों ने जाने का निर्णय किया, तो संत जाने लगे। गणिका खड़ी हो गई, अजामिल खड़ा हो गया। संतों ने कहा हम जा रहे हैं, लेकिन संतों की विदाई किए बिना, भेंट विदाई किए बिना जाने नहीं देना चाहिए। तो चलो अब कुछ दान दक्षिणा दो, तुमसे कोई अपराध ना हो, इसलिए हम विधि बता रहे हैं, दान दो। अजामिल ने कहा कि हम आपके इस लोटा थारी को नहीं ले रहे हैं, आपकी चिमटा को नहीं ले रहे हैं, इसी को मेरी दक्षिणा मानकर यहां से चले जाओ। संतों ने कहा हम दक्षिणा लेकर तो जाएंगे, दक्षिणा लेकर के जाएंगे, विधान है, पूरा करना होगा। तो अजामिल ने कहा कि कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। लेकिन गणिका ने कहा, क्योंकि गणिका से डरता था अजामिल, गणिका ने कहा नहीं नहीं, कुछ न कुछ देना होगा। तो क्या देना होगा? उन संतों ने कहा कि हमें कुछ द्रव्य नहीं चाहिए, कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें केवल केवल एक वचन चाहिए। कौन सा वचन चाहिए? संतों ने कहा कि हमें केवल ये वचन दे दो कि आपके घर में जो बालक आपकी जन्म लेगा, उस बालक का नाम नारायण रख देना। जैसे ही ये वचन उन संतों ने मांगा, तो वचन को सुन करके गणिका ने कह दिया, अजामिल ने कह दिया कि ठीक है, हम ये नाम रख देंगे। संत जन चले गए। आज संतों के इस अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा जिसको हम आप इनडायरेक्टली कहते हैं, माने सीधे ढंग से कृपा ने, टेढ़े ढंग से कृपा की, अहेतु की कृपा की है। और अहेतु की कृपा करके संत जन चले गए और अपना जीवन जीते 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 एक दिन बीमार पड़ गया अजामिल। और जिस बालक को नाम रखने को कहा था नारायण, उस बालक ने जन्म लिया, उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल बीमार पड़ गया, आसन पर पड़ा। उस समय न पत्नी पास में है, न बच्चे पास में है, दूर खेल रहा है सबसे छोटा बालक, जिसका नाम संतों ने नारायण रखवाया। उसी बालक को देख करके अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो उसी समय इस दुष्ट अजामिल के, क्योंकि वैश्या का संग किया, मांस खाया, मदिरा पान किया, इसलिए यम के दूत खड़े हो गए। यम के दूतों ने इसके गले में पांस डाल करके इसको खींचना चाहा। भयभीत होकर के इसके बड़े बड़े नेत्र हो गए। गरुड़ पुराण कहती है कि यदि किसी के प्राण कैसे निकले हैं, ये देख करके जाना जा सकता है कि मोक्ष हुआ है या दुर्गति हुई है। यदि कमर के ऊपरी छिद्रों से प्राण निकले हैं तो भगवत धाम प्राप्त हुआ है। ये कमर के निचली छिद्रों से माने प्राण त्यागने में मलमूत्र का त्याग हो गया हो तो यम यातना भोगता है, ये संकेत है। तो आंखों से और मुख से, कान से प्राण निकले तो सबसे अच्छी गति मानी जाती है। यदि किसी के ब्रह्मांड से निकल जाए प्राण तो साईज मुक्ति मानी जाती है, मोक्ष हो गया।
तो जल्दी किसी के ब्रह्मांड को, सिर को फाड़कर प्राण नहीं निकलते। तो लोग दाह संस्कार के समय खोपड़ी फड़वा देते कि ब्रह्मांड फट जाए। ब्रह्मांड से प्राण निकल जाए तो साइज मुक्ति हो जाती है। तो आज अजामिल देख रहा है कि बड़े बड़े यमदूत गले में पांस डालकर खींच रहे हैं। भयभीत हुआ, चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो इसके बेटे नारायण ने नहीं सुना और उस नारायण ने सुन लिया, असली नारायण ने। जैसे असली नारायण ने सुना तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने यमदूतों के पांस को हटा दिया, कहा कि अब ये भगवान का भक्त है, इसको छोड़ दो। तो यमदूतों ने कहा कि ये भगवान का भक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी, इसने वैश्याओं का संग किया है, इसने मदिरा पान की, इसने मांस भक्षण किया है, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, ये यमलोक को जाएगा, इसको यातना भोगनी होगी। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने आप को धर्म के दूत कहते हो, तुम्हें धर्म की परिभाषा नहीं पता। अंतमति सुगति, मरते समय जीव की मति जैसी हो वैसी ही उसकी गति होती है। इसने अभी अभी भगवान का नाम लिया है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमराज के दूतों ने कहा कि अरे नहीं नहीं, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं, अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके पुत्र को नारायण नाम से पहचाना जाता है, वास्तव में नारायण नाम भगवान का है। पार्षदों ने जाकर के पूछा, यम के दूतों ने जाकर के यमराज से पूछा कि बड़े बड़े पीतांबर धारण किए, 4 भुजा वाले पार्षद आए हैं, कह रहे हम नारायण के दूत हैं, क्या करें। तो यमराज ने भी उन यमदूतों को कहा कि शांत हो जाओ, यहाँ नारायण ना नाम लो, नहीं जितने नरकगामी हैं सब नारायण नाम ले लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। और कहा जाकर उनको प्रणाम करो। तो यमदूतों ने आकर भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, क्षमा याचना की। और उस समय अजामिल ने देखा कि मैंने एक बार गलती से भगवान नारायण का नाम लिया तो मेरे लिए पार्षद यम के दूतों से लड़ गए। तो इस सारी पूरी घटना को अजामिल ने अपनी आंखों से देखा कि गलती से नाम लेने का परिणाम ये है। तो यदि मैं जानबूझ के नाम भगवान का लूं, प्रेम से भगवान का नाम लूं, तो कितनी बढ़िया गति होगी, कितनी बढ़िया गति होगी। इसलिए अब अजामिल के जब प्राण बचे तो इसने खूब भगवान का भजन किया है। अब संसार कहे कि अभी तक तो ये वैश्या के पास रहता था, शराब खाता था, मांस खाता था, शराब पीता था, आज बड़ा तिलक चंदन कंठी लगा करके भगत बना फिरता है। तो संसार तो किसी को नहीं छोड़ता। आप किसी से न बात करो तो लोग कहेंगे देखो किसी से बात ही नहीं करता, सामाजिक ही नहीं है। और किसी से बात करते रहो, लोगों से राजी खुशी लो तो देखो बड़ा चापलूस है, सबसे बात करते रहता है। नीचे देख कर चलो तो कहेंगे पागल है, आकाश में देख के चलो तो कहेंगे अभिमानी है। तो संसार तो किसी को किसी भी तरह रहने जीने नहीं देता। इसलिए अपनी आत्मा जिसमें खुश हो ऐसे कार्य को करके चलते रहना चाहिए। और जब जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाए तो भक्ति करते रहना चाहिए। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको एक शरीर में 2 जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कि जीवन में पहले बहुत उद्दंडता थी, लेकिन भगवान की कृपा की कथा सुन करके हृदय परिवर्तन हो गया और भगवान का भक्त हो गया। अब सारे दुष्कर्मों को मैंने छोड़ के भगवान का भजन किया। तो ये भगवान की कृपा है। कथा सुनने का उद्देश्य ही है हृदय का परिवर्तन। 1000 लोगों में कथा सुन करके अगर किसी एक भक्त का हृदय परिवर्तन होता है तो कथा होना सफल मान लिया जाता है। तो कथा सुन करके जितनों ने सुनी सबका कल्याण हो गया, ऐसी बात नहीं है। कथा सुन करके अगर वृक्ष प्रसन्न हो गया, कथा सुन करके बाबा वन बिहारी प्रसन्न हो गए, कथा सुन करके धरती प्रसन्न हो गई, कथा सुन करके आकाश प्रसन्न हो गया, या कथा सुन करके आपके कान खुश हो गए, आत्मा खुश हो गई, तो भी कथा सुनना सफल हो जाता है। कथा परमात्मा की है और हम सबको जो जीवाए है वो आत्मा है।
तो प्रियतम की प्रसन्नता को सुनकर आत्मा खुश हो जाती है और तब आत्मा अपनी बुराइयों को छोड़ करके परमात्मा का भजन करने में लग जाती है। तो यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को छोड़कर भक्त हो जाए, भगवान का भजन करने लगे, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही कथा का उद्देश्य है। हृदय परिवर्तन करके जीव जो भटका है उसको भगवान अपने चरणों से जोड़ देते हैं, यही कथा का उद्देश्य है। तो किसी का जीवन बदल जाए, कोई भक्ति करने लगे, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम ही भगवान का यही है। और कोई कुछ भी कहे, कोई क्या कहता है, इसकी चिंता भोले बाबा ने नहीं की थी। यदि भोले बाबा सोचते कि संसार क्या कहेगा, तो वो भी लहंगा चौधरी साड़ी पहन करके महाराष्ट्र में न जाते। लेकिन भोले बाबा ने तनिक भी चिंता नहीं की कि संसार क्या कहेगा। इसलिए कथा सुन करके हृदय परिवर्तित हो, भगवान की भक्ति करने की, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा करने की इच्छा हो, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये ढोंग कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये होता ही है, हृदय परिवर्तित हो ही जाता है कथा सुन के, और सेवा का, भक्ति का भाव जग ही जाता है। यही कथा का उद्देश्य है। अजामिल के साथ भी यही हुआ। लोगों ने कहा अजामिल मदिरा पीता था, मांस खाता था, वैश्या के संग रहता था, देखो बड़ा बना पुजारी, क्योंकि इसने देखा है भगवान की कृपा। तो संसार चाहे सच्चा कहे चाहे झूठा कहे, भाई लोहा गर्म हो तो उसको चाहे जानबूझ के छुआ जाए चाहे गलती छुआ जाए, लोहा जलाएगा। ऐसे भगवान की कथा चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से, नाम अपना, भागवत कथा अपना प्रभाव दिखाएगी। चाहे सच्चे भगत बनो चाहे नकली भगत, भगत हो तो भगवान की कथा तार देगी। सच्चे न सहे झूठे सहे, सच्चे न सहे झूठे सहे, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सहे झूठे ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सहे झूठे ही सहे, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सहे झूठे ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सहे बनाया था अपना, पहले तो बनाया था अपना, पहले तो बनाया था अपना, फिर मुखड़ा कैसे मोड़ लिया, फिर मुखड़ा कैसे मोड़ दिया। न सही ना लायक सही, लायक न सही लायक सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने। जय हो। लायक न सही लायक सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने। सच्चे न सही
बेताब न करे बर्बाद न करे, बेताब न कर बर्बाद न कर, बेताब न करे बर्बाद न करे, हैरान न कर अपनी रहमत से, हैरान न करे अपनी रहमत से, ज्ञानी न सही अज्ञानी सही, ज्ञानी न सही ज्ञानी सही, आखिर हम तो तेरे सभी लोग दीवाने से न सही झूठेगी सही से न सही झूठेगी सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने ऐसे से न सही। पहले तो अधेमों को तारा है। हम आप भगवान से लड़ सकते हैं, लेकिन उतनी योग्यता होनी चाहिए। और भगवान से लड़ने की योग्यता तपबल से, धनबल से नहीं, तपबल से मिलता, तपस्या से। जितना भगवान का भजन किया जाए उतना भगवान के निकट पहुंच सकते, उनसे बात कर सकते। तो भगवान से कहना चाहिए कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, लेकिन रावण और कंस की तरह नहीं है। तो आपने जब रावण और कंस का उद्धार किया तो हमें कैसे छोड़ दिया? पहले भी तो आदमों को तारा है, पहले भी तो अधेमों को तारा है। फिर मुझको कैसे छोड़ दिया? 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 साधक न सही सेवक ही सही, साधक न सही सेवक ही सही। आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। साधक न सही सेवक ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर हम तो तेरे दीवाने। आखिर हम तो तेरे दीवाने, आखिर हम तो तेरे दीवाने। प्रेम से कहे भक्त वत्सल भगवान जय हो। अजामिल पर भगवान की कृपा हुई और अजामिल के अब जब प्राण बचे
तो फिर दोबारा उसने कभी उद्दंडता नहीं की, भगवान का खूब भजन किया। अजामिल के जीवन में उद्दंडता कम थी, रावण के जीवन में, कंस के जीवन में कम उद्दंडता थी। कंस ने हवन यज्ञ तक बंद करवा दिया था, यहां तक घोषणा कर दिया था कि यदि किसी ने कृष्णाय नमः बोला तो उसको मार डालेंगे। उसने घोषणा कर दी थी कि यदि किसी को यज्ञ करना है तो श्री कृष्ण महायज्ञ नहीं, श्री कंस महायज्ञ करो, मेरे नाम के साथ श्री जोड़ो, श्री का सम्मान, मेरे नाम के साथ जोड़ो। यदि आहुति देनी है तो कृष्णाय स्वाहा नहीं, कंसाय स्वाहा बोलो। इतनी उद्दंडता की थी। इतना बड़ा उद्दंड तो पृथ्वी में हो गए हैं, अब हो गए हैं, पहले नहीं थे। जब रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे, अजामिल जैसे उद्दंडता कितनी हो गई, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने इन पर कृपा की। तो आज के समय में कोई बिगड़ा व्यक्ति कथा सुन करके हृदय परिवर्तित हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भाई कोई साधु कैसे बनता है? अब किसी ने जन्म लिया तो क्या सीधे साधु बन जाता है? या बड़ा हो गया तो सीधे साधु बन जाता है? ऐसे साधु नहीं बनता है। साधु तब बनता है जब कोई बात हृदय में लग जाए। संसार की बात हो, या पत्नी की बात हो, या माता की बात हो, या संसार की बात हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सन्यास कैसे लिया था? तुलसीदास बाबा अपनी पत्नी से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए आंधी तूफान, कितना घनघोर मानसून था, उस तरह की स्थिति में भागते भागते अपनी पत्नी से मिलने चले आए थे मायके। तो पत्नी ने बस इतना कह दिया कि इतनी आंधी तूफान में, इतने भयानक वातावरण में आप हमसे मिलने चले आए, इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो भगवान मिल जाते। इतनी बात पर संन्यास लिया था गोस्वामी बाबा ने। तो संत कोई ऐसे नहीं बनता कथा सुन करके या किसी के व्यंग सुन करके ही हृदय परिवर्तित होता है। कथा सुन के हृदय परिवर्तित हो जाता तो सन्यास ले लेता है। या संसार की कोई बात लग जाए तब हृदय परिवर्तित हो जाता और सन्यास ले लेता है। सन्यास ऐसे कोई नहीं ले सकता। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत अगर संसार में न होते ये तो संसार जल मरता। और संत कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। संत बनने के लिए चोट न प्रतिष्ठा में लगानी पड़ती है, न मस्तक पर, न जीवा पर, हृदय में चोट लगती है। या तो सत्संग की कथा, सत्संग की मार, या गुरु के वचन लग जाए, या समाज के वचन लग जाए और हृदय परिवर्तित हो जाए, तब एक साधारण मनुष्य संत हो जाता है। गोस्वामी बाबा, बहुत से ऐसे महानुभाव हम आपके लिए प्रमाण हैं। कहिए संत भगवान की जय हो। और शास्त्र कहते हैं कि पुस्तैनी संपत्ति मिलती है, पुस्तैनी संस्कार नहीं मिलते। पुस्तैनी दादाजी की संपत्ति मिल सकती है, लेकिन दादाजी के संस्कार पुस्तैनी नहीं।